हमारा मन भजन में लगता ही नहीं है। हमारा मन तो कहाँ दौड़ता है? संसार में दौड़ रहा है। जब संसार में दौड़ता है तो संसार की बात तो याद आती रहेंगी, और माया की पावर अगर कम हो गई तो फिर नहीं, माया की पावर अगर बढ़ गई तो ये आत्मा की पावर को खींच लेगा। मैं जहाँ अपने रेंज से नीचे खींचा तो दबा लेगी, खट से दबा लेगी, तो फिर हम भजन ही न कर पाए। अगर कहीं इतना दबा ले गई माया की पावर आत्मा की पावर को, तो हम भजन भी नहीं कर सकते हैं। कहें बेटा चलो हमारे अंडर में रहो, तुम भजन नहीं कर सकते। आप कुछ देर में कहेगी चलो घर चलो, बहुत भजन किए, कुछ पता तो चला नहीं, इतने दिन रहे झारखुंडी में, कुछ भी पता नहीं चला, फायदा क्या रहने। तो फिर वही लौट के बुद्धू घर को आए। लौट के बुद्धू, एक कहावत है ना, पता नहीं आगे का पूरा याद नहीं हमको। तो लौट के बुद्धू घर को हाँ, जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। तो आए थे भजन करने को और पहुंच गए घर। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा की ताकत को नहीं बढ़ाया। जैसे आत्मा की ताकत बढ़ना चाहिए, आत्मा की ताकत नहीं बढ़ पाई। हम आश्रम में रहते हुए भी कहाँ रहे? माया मोह में रहे। माया मोह में रहे। माया मोह में लड़कों को, बच्चों को, परिवार को, नाती को, नातिन को, सबको याद करते रहे। वहीं बैठे बैठे वहीं हमने माया को सजो के रखा। तो माया कुछ करती थोड़ी है, अपनी पावर को बढ़ा देती। और जहाँ पावर बढ़ गई माया की तो खींच ले जाएगी। ये बड़ा विचित्र रहस्य समझने वालों के लिए। इसलिए साधक को निरंतर क्या करना चाहिए? निरंतर कोशिश करना चाहिए कि आत्मा की शक्ति बढ़े, आत्मा की पावर बढ़े। नहीं तो भजन में मन नहीं लगेगा। आप भजन करते, कितना भी भजन करते रहिए, अब माया की पावर अगर बढ़ गई तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा हमारे। इसका असेसमेंट कैसे होता है? इसका लेखा जोखा कैसे होता है? इसका लेखा जोखा स्वयं को करना पड़ता है। हमारा मन सजाती प्रवृत्तियों में कितना जा रहा है, विजाति में कितना परसेंटेज जा रहा है। अगर सजाती में ज़्यादा परसेंटेज जाएगा पर डे का, तो हमारा भजन में एक न एक दिन मन लगने लगेगा। अगर माया में गया ज़्यादा तो एक दिन ये सजाती को खींच के ले जाएगा, वहीं खींच के वहीं पर पटक देगा कि साधक साधना नहीं करता। इसलिए बहुत ही समझने की बारीक बातें हैं, साधना की बहुत बारीक बातें हैं, जिनको साधक को ध्यान रखना पड़ता है, करना पड़ता है। वो नियम ऐसा नहीं है कि आपके लिए लागू हो। हम आपको बता रहे थे आपके लिए लागू हो, सबके लिए हमारे लिए भी वही नियम लागू। यदि हम गलत करेंगे तो हम उसमें फंसेंगे, आप गलती करेंगे तो आप फंसेंगे। जो कोई गलती करेगा तो वही फंसेगा, ऐसा विषय है। इससे साधकों को क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना चाहिए। निर्मल क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है वो शुद्ध बुद्धि से शुद्ध विचार निकलते। जब आपकी बुद्धि, हमारी बुद्धि, किसी साधक की बुद्धि अच्छी रहेगी, निर्मल रहेगी, तो उससे सजाती विचारों का जन्म होगा। अगर बुद्धि हमारी प्रदूषित है, काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित है, तो उसी से विजाती विचार निकलेंगे। लगेगा कि सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मोह की गंध रहेगी, कहीं क्रोध की, कहीं लोभ की, कहीं काम की, कोई ना कोई वासनाएं छिपी रहती है। अब वासनाओं का ही ये संसार बना हुआ। संसार जो बना है, हमारा शरीर जो बना है, ये वासना से बना है। वासना का मतलब वास करना। किसी चीज में हम वास करें उसका नाम है वासना। वास शब्द से वासना बन गया। तो जब हम किसी जगह रहने लगते हैं तो उससे हमारी वासना हो जाती है। वास करने की इच्छा जो हो गई, वहाँ रहने की इच्छा हो गई, उसको कहते हैं वासना। तो हमारी शरीर में रहने की इच्छा है, तो शरीर हमको भाषित होता रहता है। ये शरीर है नहीं, तीनों कालों में नहीं है, केवल आत्मा भर ही है। लेकिन वासना से ये शरीर लगता है कि है। 5 तत्व का शरीर, हाथ पैर नाक मुंह गुदा लिंग सब लगते ही हैं।
और जब ये भाषित होने लगे तब फिर क्या लगता है, तब फिर इनके विषय आ जाते हैं सामने। पहले तो शरीर आया, अब शरीर से फिर उनके विषय आने लगे। काम का भी विकार आ गया, क्रोध का विकार आ गया, लोभ का विकार आ गया, मोह का विकार आ गया, मद का विकार आ गया, मत्सर का विकार, सब विकार शरीर रहने पर होते। अगर शरीर ही ना हो तो विकार कैसे आएंगे भाई? जब शरीर है गायब तो विकार भी नहीं रहेगा। तो शरीर हमारा किससे बना है? वासना से। हमारे अंदर ये हुआ कि मैं हूँ, शुद्ध आत्मा में एक वासना पूरी, एक संकल्प आया। और वो संकल्प कहाँ से आया? वो आया संवेदना। अब सबकी जड़ में जड़ है, उसकी भी जड़ है कि आया कहाँ से संकल्प? संवेदना से। संवेदना कहाँ से आती है? संवेदना परमात्मा का स्वाभाविक गुण है, स्वभाव। जैसे समुद्र है, अब समुद्र के पानी में आप देखिए तो शांत नहीं रहेगा। समुद्र का पानी शांत नहीं रहता कभी भी, वो कुछ न कुछ ऐसे 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 करता रहता है। क्यों करता है? कोई कहे ये पानी क्यों ऐसा करता है, तो द्रवता उसका गुण है। वो द्रव है, द्रव है, सलिल पदार्थ है, इस उसमें संवेदना कुछ न कुछ लहरें आती रहती, जाती रहती है, ऐसे कुछ न कुछ करता रहेगा वो। ऐसे ही परमात्मा में संवेदना होती है। संवेदना जब होती है उसमें ऐसा नहीं कि पत्थर जैसा ठोस हो, नहीं, परमात्मा का गुण है संवेदनशील, संवेदना हो। अब संवेदना से क्या होता है? संवेदना से अहम पैदा होता है, संवेदना से मैं हूँ। तो जितने हम लोग अपना सोचते हैं कि हम ये संवेदना हमारे अंदर है, नहीं, परमात्मा का गुण है। और उसके अंदर अनंत जीव तैयार होते हैं, प्रति क्षण अनंत जीव पैदा हो रहे हैं और अनंत मर रहे हैं। पैदा हुए, बढ़े और फिर बुढ़े हुए, खत्म हो गए, फिर पैदा हुए। रोज एक एक क्षण में अनंत अनंत जीव, ऐसे जीव जिनको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते। ये तो बड़े जीव हैं, हम लोग कम हैं। अनंत जीव, बैक्टीरिया, कोरोना, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब जीव हैं। ये उनके सबके कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और ये ऐसे अनंत हैं, अनंत, ये सब कार्य करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें आत्मा की ताकत को बढ़ाना चाहिए। आत्मा की ताकत को बढ़ाना है और माया की ताकत को कम करना है। अब ये यही साधक का काम है। अगर कोई साधक कर ले गया, कितनी भी मेहनत करना पड़े, कर ले गया, तो फिर वो संसार सागर को एक न एक दिन जरूर पार कर जाएगा, जीत जाएगा, संसार से निकल जाएगा, ऊपर परमात्मा क्षेत्र में पहुंच जाएगा। अगर नहीं कर पाया ऐसा, यहाँ तो सीधी सीधी लड़ाई है राम रावण की, नहीं कर पाया ऐसा, हार गया वो, माया की शक्ति बढ़ गई, तो फिर वो आत्मा की ताकत को खींच ले जाएगा अपने, खींच के पटक देगा अपने क्षेत्र में। और फिर साधक को कैसा महसूस होगा कि यार भजन से कोई फायदा नहीं, ये भजन जरूर है लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, पता नहीं भगवान है कि नहीं है, सही बताते हैं या गलत बताते हैं, यही मन के अंदर भ्रम पैदा हो जाए। इसलिए आत्मा की ताकत को बढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसी का प्रसंग यहाँ चल रहा है। तो जनक जी का जो महल है वो अत्यंत सुंदर बना है। तो सुंदरता कहते मणि लगी है, मणियों से सीढ़ियाँ, सोने की सीढ़ियाँ बनी, मणियों से पूरा महल बना है। अब देखिए गोस्वामी जी ऐसा क्यों कह दिया? सीता जी का महल बताए कि उसमें सोने की जरी के पर्दे लगे और मणि जटित मणि लगी हैं। अब मणि को इतना पत्थरा कोई लगा हो तो इतना वजन हो जाएगा ना, आदमी खराब लगेगा। वो कोई मणि जड़वा के पहने लागे अगर तो बड़ा खराब लगता है। परंतु कहें सोने की जरी लगी है, अब मणि जटित है, मणि से जो जड़े हो, मैंने सबसे पहले अच्छी मणि ही रही होगी। तो ये जो लिखा गया है ये एक प्रकार की उपमा दी गई। उपमा
उपमा मतलब कि सीता वास्तव में ऐसी शक्ति है जो सबसे सुंदर है। माया की कोई चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब हम विजातीय क्षेत्र से निकल जाते हैं, जब हमारा संसार के भोग विषयों से वैराग्य हो जाता है, तब परमात्मा के क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं। अब परमात्मा के क्षेत्र की ये शक्ति है सीता, इसलिए बड़ी पावरफुल है। ये तो कोई बड़े भाग्य से उसको प्राप्त कर पाता है सीता को। तो ये सीता का जो महल है, सीता के रहने का जो घर है, सीता जहाँ निवास करती है, वो कितना सुंदर नहीं होगा। उपमा में उपमा दी गई है, न कोई महल है, न कोई सीता है, न कुछ है। वो तो परमात्मा की एनर्जी है, परमात्मा की शक्ति है। और ये कहाँ रहती है? सबके अंदर, सबके हृदय में निवास करती है। तो हम अपने हृदय को कैसा बनाएं? सजाती भावनाओं से भर दें उसको, तो ये जनक का महल बन जाए, योग करने की योग्य हो जाए। इसके अंदर से ताड़ुका, सुबाहु, मारीच को मरवा डालें। अब मरवा करके और फिर जब इतना योग्यता हमारे अंदर आ जाएगी, तब अंदर भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा, तो अहिल्या हो जाएगी। वो अहिल्या को भगवान ने तार दिया, और फिर उसके बाद योग रूपी जनकपुर में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये कथा यहाँ पर चल रही है। अब जनक जी के महल का वर्णन आया, फिर सीता जी के महल का वर्णन आया। अब देखिए आगे क्या बताते। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रही। तो राजमहल का वर्णन है। राजमहल कैसा बना? तो उपमाएं दी गई हैं कि ऐसा ऐसा बना हुआ है कि वहाँ हीरा के बिना बात नहीं करते गोस्वामी जी। हीरा, सोना, मणि, इनका सब चीज बना है वहाँ। बाकी साधारण नीचे लेवल की कोई चीज नहीं। तो उपमा है ये, इतने सुंदर है वो जगह, वो चीज, वो राजमहल जनक जी का, कि वहाँ सब हीरों के बने, मणियों के बने, सोने के बने, उसके नीचे वाले लेवल के नहीं है। तो और वहाँ पर राजाओं, नटों, मागधों और भागों की भीड़ लगी रही। वहाँ सबकी भीड़ लगी है। वहाँ कौन किनकी भीड़ लगी है? जो राजा जनक के मातहत हैं, जो राजा जनक के मातहत लोग हैं, कर्मचारी होते हैं ना। जैसे रीवा के राजा हैं मारतंड सिंह जब थे, अब दूसरे पुष्पराज सिंह, फिर दिव्यराज सिंह, ये लोग हो गए हैं। तब मान लीजिए उनका जो बना है रीवा का राजमहल, उसके बाहर एक बड़ा भारी वो बना है उनके कर्मचारियों को रहने के लिए। तो राजा लोग क्या करते हैं कि अपने राजमहल के बाहर मैंने 150 लोगों को, जितना बड़ा महल हुआ, जितने पावरफुल राजा हुए, 100-200 लोगों को रहने के लिए बनवाते हैं। तो वो भी अच्छे स्टैंडर्ड से रहते हैं। और वो राजा की सब क्या करते हैं, वो सब राजा का जी हजूरी करते, सलामी देते हैं। हाँ, वो सब राजा के बैठक में शामिल होते हैं। कोई मंत्री पद का है, कोई किसी पद का है, कोई किसी पद का है। तो राजा को सब खुश करने के लिए, और कोई भी समाचार होगा उनके खिलाफ, तुरंत वो सब मैसेज देंगे। हर प्रकार के समाचार, राज्य के पूरे समाचारों को वो देते रहते हैं। तो राजा उनको रखते हैं अपने पास। कोई सिपाही में रख लिए, कोई जो है उनके पर्सनल सेक्रेटरी हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई कुछ हो गया। तो 100-200 आदमी हमेशा बने रहते हैं उनके माता। ऐसा राजाओं के यहाँ होता है। इसी प्रकार उनके यहाँ भी है। तो जब सजाती भावनाएं बढ़ती तब वहाँ भी उसी प्रकार का रूप दे दिया गया। जैसे विजाति में होता है, ऐसे सजाती में भी वही रूप दे दिया गया। उपमाएं है ये,
तो इस प्रकार से जनक जहाँ योग होता है, योग की शक्ति जहाँ प्राप्त होती है, वहाँ पर भी सब चीज सुंदर ही सुंदर बनी हुई है, सब चीज अलौकिक ही बनी है, सब चीज एक एक से कीमती बनी हुई है। ये उपमाएं हैं, ये संसार में सांसारिक पदार्थों की उपमाएं हैं। ऐसी ऐसी जनक की उपमाएं दी गई है। तो गोस्वामी जी ने गलत नहीं किया है, सही है अपनी जगह पर वो, लेकिन हमारे सोचने से जब उसको हम भौतिक पदार्थों की तुलना में उसको कंपेरिजन करते हैं, सोचते हैं, तब लगता है कि क्यों लिख दिए, नहीं लिखना चाहिए। पर लिखा उन्होंने किस भावना से, उन्होंने इसको सजाती और विजाती भावना से इसके लिखा। सजाती भावना भी कितनी पावरफुल होती है, वो तो विजाती भावना को जीतने के बाद सजाती भावना में साधक जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाता है। भले विजाती को जब उससे उपराम हो जाता है उसका मन, तब भगवान का भजन करने के लिए जाता है, इसलिए वो तो और सुंदर होगा। फिर सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नित गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहर कर सरिस सरित समीपा, उतरे जाता विपुल महिषा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए। अब ये बताया जा रहा है कि राजा जनक के बहुत सारे सूरवीर मंत्री और सेनापति भी हैं, और उनके सबके अच्छे से रहने की जगह हैं, राजमहल हैं। जैसे राजमहल बनाए तो उनके भी बड़े बड़े, जैसे नहीं साहबों के बगले बने रहते हैं, साहब लोगों के जो बड़े हो गए, मैनेजर हो गए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, सबके बंगले बने रहते हैं, बड़े बड़े रहने सुविधाएं रहती हैं, ऐसे उनको भी सब सुविधाएं दी गई हैं। और राजा लोग आते जाते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते जाते हैं। तो ये सब जो राजाओं के यहाँ होता है, वही सब चीज इसमें वर्णन किया गोस्वामी जी ने। तो देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब विधि सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोद तनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजन। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुहीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। अब गए वहाँ पर तो बाबा लोग थे, तो पूछे वाला ज्यादा न रहा हुई, तो अपन देखे कि ये बगीचा उगीचा है, यहाँ पर आम वाम जो पेड़ लगे हैं, और कुछ वहाँ ठीक ठाक भी कुटिया उटिया बनी रही होगी, कुछ या राजा के रहने के कुछ जगह बना होगा। तो राम लक्ष्मण को लेके गए थे, तो बापन कैसे को पूछे कि आइए आइए बैठिए, ये वो बाद में पूछे होंगे, तो अपना देख ले कि यहीं के रह लायक है बगीचा है ये, चलो रहेंगे। तो अपना कब बोले वो रामचंद्र जी से कि यहीं पर रहने लायक है, बढ़िया अमराई उमराई है, अब बढ़िया संयम नियम सब बन जाएगा, ध्यान भजन, तो यहीं रहा जाए। अब ये सोचे कि राजमहल में कहाँ रहे हम लोग, वहाँ आए साराम की जगह है, तो यहीं रहने लायक। एक वैराग्य वन साधक के मन की बात है। ऐसे तो आदमी का बड़ा स्वागत, कोई जाता है तो बड़े स्वागत किया जाता है, उसको बुलाया जाता है। तो अब राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया था, तो बहुत लोग पहुंचे, तो जो जहाँ जिसको सुविधा हुई वहाँ उसको जगह दी गई होगी। तो भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया, तब महामुनि विश्वामित्र आए, तो वहीं पर ठहर गए बगीचे में। महात्मा को क्या करना है कि भाई कहीं मिल जाए अपना रुकने की जगह, चलो यहीं रुक जाएंगे। और रामचंद्र जी बोले, हाँ भगवान ठीक है, जहाँ आपकी आज्ञा वहीं हम लोग रुक जाए। तो वहाँ रुके थे अमराई में। अब तब मिथिलापति जनक जी ने समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए।
संग सचिव भूरि भट भूसुर भूसुर बर गुरु ज्ञात चले मिलन मुनि नायक मुदित राव इन भक्त। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने गए। चलिए, अब विश्वामित्र के साथ में और मुनि लोग, उनके महात्मा लोग रहे होंगे। तो जब गए, राजा को खबर मिली जनक जी को कि आए हैं विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र फेमस मुनि थे, प्रसिद्ध मुनि थे विश्वामित्र। तब वो फिर क्या किए कि बहुत सारे मंत्री योद्धा ब्राह्मण गुरु, अब डर भी लगता है कि कहीं कुछ हमको अगर गलती हो गई तो कहीं श्राप न दे दे। महात्माओं के मुंह में गाली श्राप रखा रहता है, तो पहले से डरते रहते हैं। तो मंत्रियों को ले लेते हैं, कोई गलती होगी तो मंत्री संभाल लेंगे। योद्धा लोग रहते हैं, से ब्राह्मण लोग रहते हैं, गुरु सतानंद जी, सब लोगों को साथ में लेकर के मिलने के लिए विश्वामित्र जी के गए। तो फिर कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन अशेष मुदित मुनि नाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे जान भाग्य बड़ राउर आनंदी। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। तब जैसा महात्माओं के साथ में किया जाता है, उनको आदर के अच्छे तरीके से मस्तक रखकर प्रणाम किए। फिर विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर उन सबको प्रणाम किया और जो महात्मा लोग रहे और अपना बड़ा भाग्य बोले, बड़े भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ। सब राजा लोग और राजा बहुत आनंदित हुए। जनक जी जैसे स्वाभाविक होता है वैसा व्यवहार जगत की बातें हैं। कुशल प्रश्न करी 12 विश्वामित्र निपहि बैठारा कहीं अवसर आए दो भाई गए रहे देखन खुलवाई। बार बार कुशल शास्त्र प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। तो दोनों भाई कहाँ गए थे? राम लक्ष्मण बाग बगीचा देखने के, घूम थोड़ा जनकपुर आए हैं तो घूम घाम लें। तो विश्वामित्र जी थे वहाँ पर, तो उन्होंने उनको कुशल प्रश्न पूछा कि राजा कैसे न है राजन आप लोग? सब बोले सब ठीक है। पूछ पाछ के और उनको बैठाए। तब तक दोनों भाई फुलबाड़ी देखने गए थे, से आगे लौट के आ गए। पर इस फुलबाड़ी जाने का वर्णन तो नहीं है कि मैं फुलबाड़ी देखने जाएंगे हम लोग। आया क्या कहीं? आएगा बाद में इसके बाद। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। अब कहते हैं कि श्याम गौर मृदु बयस किशोर। श्याम थे कौन? राम श्याम थे। और लक्ष्मण कैसे थे? वो गौर वर्ण थे। श्याम गौर मृदु दोनों जो सुकुमार थे, मृदु बयस किशोर किशोर अवस्था के हो गए। किशोर अवस्था के मतलब 18 साल के राम रहे, नहीं 27 साल के राम। जब शादी हुई थी राम की तब 27 साल के राम थे, 18 साल की सीता। ऐसा सुनने में आया है, सही को नहीं पता। तब क्या हुआ कि उनको बैठाए। हाँ तो 11 सीटर थी। अब जो कुछ भी रहा हो समझ हम लोग नहीं कह सकते, कहीं लिखा मिले तो ठीक। तो 10 साल तो वो भी होता है ना, 18 28 वो भी होता है।
तो अब इसमें थे गाँव कैसे थे, बयास के थे, बयास लिखा है, बयास किशोर है, हाँ पूरी उम्र के थे। गौर मृग बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले थे। अब राम को कहते हैं किशोर, वो थे श्याम थे। तो श्याम का मतलब होता है जो सांवला होता है। तो सांवला आदमी पहले, आजकल तो लोग जो गौर वर्ण का होता है उसको महत्व देते हैं, महत्व ज्यादा। अब आज गौर वर्ण को, जैसे वो साउथ अफ्रीकन को आ जाए श्यामल रंग वाले, तो वो कैसे होते, काले काले नहीं होते, काले काले। वो साउथ अफ्रीकन उतना काले ना रहे होंगे, थोड़ा बहुत सांवला शरीर रहा होगा, है ना, ऐसे ही। हाँ श्याम है, और वो दूसरे प्रकार के श्याम है। हाँ तो श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास तखत वखत में बैठे रहे, जैसे तखत लगे हैं, उनको भी दोनों को बैठा ले, तो आओ बैठो। तो भाई सब सुखी देख दो भ्रात, बार बिलोचन पुलकित गात। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषे। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह रहित हो गए। देह की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। देखने में अच्छे हट्टे कट्टे सुंदर जवान रहे हों, सब अपना देखे, सब विदेह भी सीखी। वो सब जो राजा जनक जो है अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध भूल गए। इतनी सुंदर उनकी मूर्ति थी, उनका शरीर रोमांचित हो गया। तो प्रेम मगन मन जान नृप, कर विवेक धर धीर। बोले मुनिपद नाय सिर, गदगद गिरा गंभीर। प्रेम, मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद भरी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। क्या बोले? कहा वो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय देश धर की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये सुंदर बालक मुनि कुल के भूषण हैं। माने मुनि कुल के भूषण मतलब मुनियन के द्वारा पैदा किए गए हैं कि या किसी राजवंश के पालक हैं। ये हैं कौन? दोनों बालक जो है राजकुमार तो नहीं है कि कहीं मुनियों के संतान तो नहीं है, इसलिए उसको बड़े लहा बिहा के बोले कि ताकि बुरा न लगे। मुनि कुल के आभूषण हैं, मुनि कुल के आभूषण हैं कि किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है, कहीं भगवान तो नहीं आ गए मेरे यहाँ पर। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। दाते प्रभु पूछत प्रतिभाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। मेरा मन तो स्वभाव से ही बैराग रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिए। तो जनक जी ने कहा ये दोनों को बताइए कि हाँ कौन है, ये आपके कहीं संतान तो नहीं है या कोई राजा की लड़के हैं क्या, कौन है? इन्हीं बिलोकत अत अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुन बिहस कहे हो नृपनी का, बचन तुम्हारा न होय अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग कर दिया। इनमें इतना आकर्षण है, इतनी शोभा है कि मेरे मन ने ब्रह्म सुख को भी त्याग कर दिया।
मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, जो आपने सोचा है वो ठीक ही सोचा, आपका वचन मिथ्या नहीं है। अभी बताएं नहीं कि एक लड़का है। तो ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्कान राम सुनि बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। अब राम जी सुन रहे हैं, सबको मुस्कुरा रहे हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। उन्होंने बता दिया कि मैं गया था, इनको ले आया हूँ, मेरे लिए आए हैं। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राखे सब साथ जग, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। इन्होंने असुरों को मारा है और मेरे यज्ञ की इन्होंने रक्षा की है। तो जब कोई साधक साधना करता है तो साधना करने में ये इतने पावरफुल ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं कि इन्होंने असुरों को मारा है, और जो हम भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उसने हमारी रक्षा की है। यही वो राम और लक्ष्मण। अब देखिए, है सब एक ही साधक के अंदर घटित हो रहा है। योग रूपी जनकपुर है, अनुभव रूपी राम है, विवेक रूपी लक्ष्मण है, विश्वास रूपी विश्वामित्र है। तो ये सब चीजें एक साधक के अंदर की बात है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। न जनकपुर है, न अमराई है सब कुछ संसार के क्षेत्र में होगा, लेकिन हम लोगों को जो तात्पर्य यहाँ से निकालना है, जो अर्थ निकालना है, वो बाहर वाला नहीं निकालना, अंदर वाला ही अर्थ है। सब कल्याण में होगा। तब मुनि चरण देख कह राऊ, कह न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले। इनका प्रीति परस्पर पावन, कहीं न जाए मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राम लक्ष्मण के प्रति कहते हैं कि ब्रह्म और जीव की तरह हैं दोनों ये। पुण्य पुण्य प्रभु चितव नर ना हो, पुलक गात और अधिक उछाहू। मुनि ही प्रसन्न से नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अब निशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर उनकी प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवा कर राजा उन्हें नगर में लिवा ले गए। अब वो अमराई में रुके थे, अब राजा जब आए तो उनको नगर में ले गए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। कई पूजा सब विध सेवकाई, गये राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने ले जाकर ठहरा दिया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। तो सुंदर महल में उनको सब प्रकार की सुविधाएं थी, लैट्रिन बाथरूम अटैच रहा। आजकल के जमाने के अनुसार सब सुविधा से बनी थी, तो वहाँ रुका दिए। नौकर अच्छे महल में रुकाए, एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक।
वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहरा दिया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मान करके और अपने घर आए। अब कोई अतिथि आए हैं तो उनको रुकाना पड़ता अच्छी जगह में, रुकाए तब ना फिर अपने जगह में जाएं। कि उनकी कोई व्यवस्था न हो तो कहेंगे नहीं भाई कैसे लोग हैं। अब बताइए गए पूछे तक नहीं कोई, तो उसको अच्छी तरह से रुका दिए। अब फिर अपने महल में गए। ऋषय संग रघुवंश में करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। अच्छा, उस समय पहाड़ भर दिन रह गया। पहाड़ भर मतलब 3 घंटे का दिन, मतलब 4 बजा रहा होगा, 3:30 4 बजा रहा। अब क्या किए कि खाना पीना खाए, खाना पीना खा करके विश्राम किए 1 आध घंटा, जैसे हम लोग करते हैं सब विश्राम किए। भाई शरीर तो साथ में सबके लगा है, सब लोग विश्राम किए। और फिर उसके बाद क्या किए, फिर उस समय अब देखें कि समय अभी है दिखता है 3:30 4 बजा। तब क्या बोले कि लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आइए देखी, प्रभु भय बहुर मुनि ही सब चाही, प्रकट न कहाई मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख। अब वो लड़का बाएं बैठे तो उनसे रहा न जाए, तो उन्होंने कहा कि चलो जनकपुर घूम लिया जाए। हाँ, बहुत जनकपुर कैसा है भाई, उनको ये तो पता था नहीं कि धनुष यज्ञ मेरे सिर पर आएगा। उनको तो ये था कि भाई आए घूम लेंगे, बालक हैं हम लोग, घूमें कैसा क्या है। तो अब जैसे हम लोग गए थे भोपाल, अभी दादा भाई और ये सब बहुत जने गए। तब मैंने दिन हर वहाँ पर मिल लिया, जिससे मिलना जुलना रहा, फिर अपने कमरे में आ गए। अब लोग कहें कि यार हम पहले आए रहे 20 साल पहले, तो यहाँ गए रहे, बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत कपड़ा मिलाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाई मिलती है यहाँ, ये मैंने वर्णन करते हैं लोग। तो चलो भाई घूम लिया जाए, उनसे नया भोपाल, चलो घूम लिया जाए। तब तक हम कहे भाई हमको लगा रहे हम ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। अरे अपना चिंता न करिए, हम पकड़ ले जा धीरे धीरे कहे चिंता करिए। तो ऐसे घूमने का थे अंदर नई जगह में घूमने का लोगों की रुचि रहती। कहीं चलो गांधी जी का आश्रम खाना खाएंगे, चलो को कहीं कि हम वहाँ चलेंगे। ऐसे मन में लोगों के, जब आदमी जाता है कहीं बाहर, तो लोगों के नाना प्रकार के विचार रहते हैं। चल नई जगह में आकर घूमना चाहिए, बैठे बैठे क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से उनके मन में, लखन के मन में ये इच्छा हुई कि चलो हम लोग जनकपुर देख लें। तो प्रभु भय बहुर मुनि मुस्काई, प्रगट न कहीं मन ही सत जाए। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है कि फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, ऐसे प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे। अब लक्ष्मण जी ने कह दिया कि भैया चलो घूमें। अब ये मुनि से आज्ञा लेने में सकुचा रहे कि क्या कहें मुनि से घूमना है, नहीं तो कह रहे शायद लोग खड़ो तुम लोग यहाँ आए साथ में हमारे आया हुई, तो जनकपुर घूमने की इच्छा है, डांट देते। भाई पावर होता है, मुनि अब गुरु है। तब जो है वो क्या हुआ, अब वो सकुचा रहे हैं कि कैसे कहें, तो लखना कह दिए हमसे, हम कैसे कहें, गुरु जी से आज्ञा कैसे ले। भाई जब एक दूसरे की बात को पास करना होता है तब फिर बड़ा संकोच लगता है, कैसे कहें हम उनसे, कहीं डांट न दे कहीं। पर फिर भी संकोच के साथ में वो बोले अभी तो बोले नहीं है, मुस्करा रहे कि भाई अभी लक्ष्मण को मानता नहीं है, चलो अब कहना ही पड़ेगा। तो क्या किए कि राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी, परम पुनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। फिर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले। तब फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई क्यों मुस्कुरा रहे हो, कोई बात है क्या, तुम लोग क्यों मुस्कुरा रहे, कोई समझ ले मन के भाव, क्या बात है बताओ क्या बात है।
सब कहेंगे भाई लक्ष्मण ही कहता है घूमने के लिए जनकपुर घूमने जाना है, फिर उसको पेश करना पड़ता है। तो फिर यही बात है यहाँ। तो गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ में सकुचाते हुए मुस्करा करके बोले, नाथ लखन पुर देखन चाहेंगे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहेंगे, जो राउर आयस मैं पावो, नगर दिखाई तुरंत लय आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। रामचंद्र जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं कि कहीं डांट न दे, कुछ कह न दे। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। जब आदमी कहीं प्रेम होता है जाने का तो कहा हम अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, बस गए अब जल्दी चले आएंगे, क्योंकि उनको जाना है, उनका मन था कि हम भी जाएं साथ में। तो आदमी जब मन होता तो कहता है जल्द थोड़ी देर जाएंगे फिर लौट आएंगे ना जल्दी से, तो ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा उसमें। तो इस प्रकार से सिफारिश कर दिए लखन जी की। जब सिफारिश कर दिए तब फिर मुनि क्या बोले, तुमने मुनि सुखा बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखा हुनीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सब सेवकों को सुख देने वाले हो। तो उन्होंने अपनी बात कह दिया विश्वामित्र से। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे, जो तुम कह रहे हो कि हम जल्दी घुमा के लाएंगे तो हाँ जरूर ले आओगे तुम, और तुम तो धर्म के पालन मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। तब क्या बोले, ऐसा कहने के बाद कि जाई देख आवाहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। कि तुम उनको देखोगे और वो तुमको देखेंगे तो सबका आपस में मेल जोल होगा। इस प्रकार से आज का सत्संग का समय समाप्त होता है। 8 बजे। तो ये है जनकपुर की शोभा वर्णन, जनकपुर कैसा बना है और जनकपुर देखने जाएंगे राम लक्ष्मण। तो ये सब जब अपने अंदर अनुभव और विवेक आ जाता है, आ गया, अब वो योग के अनुकूल पूरे जनकपुर को बनाने वाला है कि योग कैसे हम योग करके परमात्मा और शक्ति को प्राप्त करें। योग माने जनकपुर और शक्ति को प्राप्त करना है, उसके अनुकूल होना चाहिए ना, अनुभव और विवेक के अनुकूल होना चाहिए। तो अनुकूलता बनाने का सब ये यहाँ पर वर्णन है, कैसे अनुकूल बनाएंगे। अभी पूरा नगर घूमेंगे, नगर घूमने के बाद फिर वो धर्मशब्द में शामिल, यही वर्णन है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।